हमेशा की तरह एक अच्छे से थॉट के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि ना कोई दर्द, ना कोई आराम, बस ये जिंदगी इस देश के नाम। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और गदर बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम सिनोनिम्स के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस के अंदर कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, कितना पार्ट कंप्लीट करना बाकी है। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हमने कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस भी डिस्कस करे हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैब डिस्कस किया है, वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड, क्वेश्चंस, वर्ड क्वेश्चन टैग्स के अलावा सेंटेंस का फॉर्मेशन, उसके टाइप्स, टेंसेस, नाउन्स, प्रोनाउंस, करेक्ट स्पेलिंग भी डिस्कस किया है। इसके साथ साथ जो ऑर्डर्स होते हैं वर्ड्स के, जिसे सेंटेंस फ्रेम होता है, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया है क्वेश्चनिंग का जो फ्रेम होता है वो कैसे होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंटोनिम्स को डिस्कस किया है जिसके अंदर बहुत सारे एंटोनिम्स देखे हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी है। तो आज हम चर्चा करेंगे सिनोनिम्स के बारे में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और सिनोनिम्स को भी देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अपनी वोकैब को और स्ट्रॉन्ग कर सको। राइट, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन के साथ साथ idioms, phrases, collective nouns, numbers, genders, adverb, rhyming verb, words और सिंगुलर प्लूरल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। देखिए, सिनोनिम्स का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे कोई एक मीनिंग होती है, उसकी सेम मीनिंग दूसरे वर्ड्स के थ्रू भी हम बता सकते हैं। जैसे कि अब मैं कह रहा हूं कि आप, है ना, अपनी प्रिपरेशन में बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। राइट, आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो एफर्ट की दूसरी मीनिंग क्या हो सकती है, मैं कह सकता हूँ यार अटेम्प्ट आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं। राइट, अटेम्प्ट एक इसका हो सकता है। तो इसी से मिलता जुलता जो सेम मीनिंग दे, उन वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो कुछ वर्ड्स को हम देखेंगे ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ आए। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है आइडल, इसका मतलब होता है निठल्ला, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लेजी कह सकते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड है एनिमी। राइट, एक वर्ड है एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। राइट, तो इसको हम कह सकते हैं फॉर एफ ओ ई, इसका मतलब भी दुश्मन होता है, एफ ओ ई। राइट, इसी तरीके से हम और भी वर्ड्स है, जैसे कि आप कह सकते हो कि एक और वर्ड जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे कि एक और इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब इंस्पायर का होता होता है इनकरेज। राइट, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया इनकरेज, इनकरेज का मतलब क्या होता है, सी ओ यू आर ए जी ई, इनकरेज मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, तो उसको हम कह सकते हैं इंस्पायर करना। राइट, इंस्पायर करना, इंस्पायर। राइट, इसी तरीके से प्रे, प्रे एक वर्ड है, तो प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो आप कह सकते हो इसका बैग भी हो सकता है, आई बैग टू से कहते हो आप। राइट, और जैसे हम कहते हैं स्टॉप, रुको, तो स्टॉप को हम कह सकते हैं प्रिवेंट, मतलब कि रोकथाम, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंट। तो प्रिवेंट भी इससे मिलता जुलता वर्ड है, तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो सकता है। राइट, इसके अलावा आप कह सकते हो कि जैसे वर्ड्स हैं बोनस, बी ओ एन यू एस, बोनस। तो बोनस का क्या हो सकता है, बोनस का मतलब होता है एक तरीके से आपको अवार्ड मिला है। राइट, तो आप कह सकते हो बोनस का क्या हो सकता है, अवार्ड हो सकता है। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, टी आर यू एस टी, ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है फेथ, मतलब आपको विश्वास है उस चीज में। तो आप देख पा रहे हो कि सेम मीनिंग जो देता है उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि ये चीज हमने छोड़ दी है, अबंडन। राइट, अबंडन, ए बी ओ, ए बी ए एन डी ओ एन, अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। इसको हम डिस्कार्ड भी कह सकते हैं, डिस्कार्ड भी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। राइट, इसी तरीके से हार्ड, कोई चीज कहते हैं ना कि ये बहुत हार्ड है, कठिन है, तो आप क्या कह सकते हो उसको, यार ये डिफिकल्ट भी है। राइट, ये क्या है, डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट भी हम इसको कह सकते हैं, डिफिकल्ट कह सकते हैं। और इसी तरीके से आप कह सकते हो कि अगर कोई चीज़ आप कह सकते हो कि यार ये हॉरर है, बिल्कुल हॉरर। राइट, एच ओ डबल आर, हॉरर का मतलब ये टेरर भी आप कह सकते हो, कभी आतंक, ये चीज़ है, टेरर, टेरर है। राइट, ये टेरर है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं यार टीच, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ट्रेन का मतलब भी तो सिखाना हो ना, टीच और ट्रेन, सिंपल और एक ही मतलब होता है इसका। राइट,
और इसी तरीके से लकी, लकी का मतलब होता है यार आप बहुत ही भाग्यवान हो। तो भाग्यवान की जो मीनिंग होती है फॉर्च्यून होता है, उसका मतलब क्या होता है, फॉर्च्यून भी होता है। तो FORTU, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, राइट, फॉर्चुनेट भी होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं यार ये बहुत ही बोल्ड पर्सन है। बोल्ड का मतलब क्या है, वो फियरलेस है। बोल्ड का मतलब होता है फियरलेस, राइट, फियरलेस, ब्रेव है, फियरलेस है, राइट। इसको ब्रेव भी कहा जा सकता है, कि अगर ब्रेव है तो भी आप कह सकते हो कि यार ये फियरलेस है। तो ये तीनों मीनिंग सेम ही है लगभग। और डल, डल का मतलब होता है यार ये बहुत ही मतलब स्टूपिड टाइप है, तो स्टूपिड इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है, राइट। तो एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द होता है, और सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ जो देते हैं उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं, राइट। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि जो ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख एक तरीके का, तो उसको हम सौरव भी कहते हैं, SORROW। और इसी तरीके से डिवाइन, डिवाइन का मतलब मतलब एक तरीके से डिवाइन का मतलब होता है एक हेवन टाइप का, जिस स्वर्ग आप कह सकते हो, HEAVEN, हेवनली, राइट। और हार्ड को मैंने आपको बताया, हार्ड का मतलब होता है जो कठिन हो, डिफिकल्ट हो, उसको हार्ड कहते हैं। हम्बल का मतलब होता है जो बहुत ही हम्बल हो, उसको हम कहते हैं, जो बहुत ही एक तरीके से मीक पर्सनालिटी, उसको हम हम्बल कहते हैं, मतलब जो बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, मतलब पोलाइट हो, हम्बल, इसको हम कहते हैं। इसके अलावा आप कहते हो ना कि किसी को आप प्लीज कह रहे हो, प्लीज मतलब आप क्या कह रहे हो उसको, उसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट। रिक्वेस्ट इज अ सिमिलर वर्ड लाइक दिस। और किसी चीज को पोस्टपोन करना, पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन का मतलब किसी चीज में आप डिले कर, डिले करना, पोस्टपोन का मतलब डिले करना। इसी तरीके से टफ, मतलब अग्रेशन आप दिखा रहे हो, टफ, बिल्कुल, तो ये अग्रेसिवनेस है, अग्रेशन, अग्रेसिव आपकी सोच है, तो ये अग्रेसिव है। और इसी तरीके से क्वारल का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, QUARREL, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब डिस्प्यूट, मतलब विवाद, जहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्यूट, राइट। और प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ को, मतलब आप डिफेंड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो। तो ये हो गया, आप समझ पा रहे हो कि सिनोनिम्स की हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर ली यहाँ पे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और इसी तरीके से आप जितने ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आइडियल का मतलब एग्जाम्पल होता है, ये एक तरीके से ये आइडियल है, तो मतलब ये एक तरीके से क्या, एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप। डेस्टिनी का मतलब जॉली होता है, और जॉली का मतलब चीयरफुल होता है, राइट। जॉली का मतलब क्या होता है, चीयरफुल, चीयरफुल होता है, राइट। और आइडियल मैंने बताया आपको एग्जाम्पल की तरह। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्रीडम, जैसे एक वर्ड है फ्रीडम, तो फ्रीडम का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम 15 अगस्त को, तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता, राइट। और इसी तरीके से कीन का मतलब होता है क्लेवर, कीन का मतलब होता है चालाक, चतुर, तो क्लेवर उसको कहते हैं। और मैच करना किसी चीज़ से मतलब कि एग्री करना, राइट। तो आई होप कि ये जो सिनोनिम्स की हमने प्रैक्टिस करी वो आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बस उसके फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, 2 से 5 क्वेश्चंस करेंगे, और ताकि चीज़ों को आप और बेटर वे में समझ पाओगे। क्वेश्चंस में क्वेश्चंस से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सिनोनिम्स को रीड आउट करो, पढ़ो, उसकी मीनिंग्स को फाइंड आउट करो। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी वोकैब होगी, उतनी ही आप अच्छी तरीके से सिनोनिम्स को जितना याद करोगे, उतना ही आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है। केवल जितना आप याद कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जहाँ भी आपको दिखे, आपकी इंग्लिश की बुक्स में, इंग्लिश ग्रामर की बुक में, या इंटरनेट पे भी आप सर्च कर सकते हो सिनोनिम्स की लिस्ट। तो आप पूरा जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ने की कोशिश करो, ताकि ऑप्शंस में से आप करेक्ट ऑप्शंस को फाइंड आउट कर पाओ। मैंने बताया आइडल का मतलब होता है निठल्ला, और निठल्ले को मैंने बताया था लेजी कहते हैं, राइट। और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये फाउंड, फाउंड का सिनोनिम्स क्या हो सकता है। देखो फाउंडेशन वर्ड है एक इस्टेब्लिशमेंट से, राइट, कि आप इस चीज के फाउंडेशन हो, मतलब आप फाउंडर हो, तो फाउंड से फाउंडर वर्ड बना है। और देखिए
फाइंड का जो है ना, फाइंड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो फाउंड भी होता है, मतलब मिल गया कोई चीज़। और लेकिन यहाँ पे जो फाउंड है वो स्टैब्लिशमेंट को बता रहा है, राइट। इसकी मीनिंग है, ये वर्ब नहीं है, राइट। इसकी मीनिंग है स्टैब्लिश, तो ये एक तरीके का स्टैब्लिश है। तो फाइंड नहीं होगा यहाँ पे, स्टैब्लिश इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की, फियरलेस, फियरलेस का मतलब जो इंसान बिल्कुल ब्रेव हो, बोल्ड हो, उसको फियरलेस कहते हैं। इसको भी मैंने अभी बताया था आपको, तो ये ब्रेव होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब किसी चीज को डिले करना, लेट करना, तो ये डिले होगा। और टेरर का मतलब होता है हॉरर, राइट। सैडनेस का आप कह सकते हो कि यार सॉरो से रिलेटेड है। हैप्पी मतलब आप बिल्कुल खुश हो, तो खुश की बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती हैं कि यू आर अ वेरी हैप्पी, राइट। और ये आपके लिए अच्छा है, गुड है, तो ये हैप्पीनेस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। पोस्टपोन का मतलब डिले करना। और फैट, फैट का मतलब होता है डेस्टिनी, मतलब एक भाग्य। ये डायरेक्शन वर्ड नहीं है यहाँ पे, ये गलत है। तो डेस्टिनी यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो फैट का मतलब क्या होता है, भाग्य आपका एक तरीके से। सो आई होप कि ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, राइट। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। तो बहुत सिंपल है चीज़ों के साथ हमसे जुड़ना, क्योंकि सबसे पहले आपको लिखना होगा ज्वाइन। और जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं तो दिल्ली लिख सकते हैं आप, राइट। और जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमित, तो आप अमित लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं। और जो भी ये नंबर है 877007 431, राइट, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।